खबर वाराणसी से, जहां अभिषेक कुमार श्रीवास्तव पुत्र छैल बिहारी लाल महानगर मंत्री हिंदू युवा वाहिनी विनायका बड़ी गैबी का निवासी है। प्रार्थी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो समाज में हो रहे गैर क्रियाकलापों के विरुद्ध आवाज उठाता रहता है। प्रार्थी के संज्ञान में आया कि वाराणसी शहर में स्थित ओग्रो चिल्ड्रन एकेडमी कमच्छा, इंपीरियल पब्लिक स्कूल भदैनी एससी वाराणसी, वनिता पब्लिक स्कूल लहुरावेद, आर्यन पब्लिक स्कूल आखरी बाईपास वाराणसी, WH स्मिथ स्कूल सिगरा सहित अन्य CBSE प्राइवेट स्कूल CBSE नॉर्म्स को न मानते हुए विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। जैसे CBSE गाइडलाइन क्लॉज 4.1 के अनुसार कक्षाओं का आकार 8 मीटर से 6 मीटर लगभग 500 स्क्वायर फीट, साइंस लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाइब्रेरी, मैथमेटिक्स लाइब्रेरी तथा दिव्यांग बच्चों को विशेष सुविधाएं जैसे अनेकों दिशा निर्देशों पर अमल न करते हुए मनमाने तरीके से स्कूल का संचालन कर रहे हैं। वाराणसी से धानेश्वर साहनी की रिपोर्ट। जी, अपना परिचय देते पहले। अभिषेक श्रीवास्तव, महानगर मंत्री हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी। अभिषेक जी, आज किस तरह का आप ज्ञापन दिए और क्या मामला है? आज मैंने एप्लीकेशन दिया, जो ये शिक्षा के ऊपर चल रहा है, इतना प्राइवेट स्कूलें इतना अत्याचार मचाई हुई हैं, लूट खसोट की हुई है पूरा जनता के साथ जो है, इसी को लेके मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में जो है ज्ञापन सौंपा है जो है, ताकि उनके वो हमारे काफ़ी के सांसद भी हैं, उनके तक पहुँचे बात कि आखिर में ये प्राइवेट स्कूल कितना मतलब गरीब जनता को लूट रहे हैं, उसको लेके हमने आज एप्लीकेशन दी है। और क्या आश्वासन मिला है आपको? उस पर कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई करेंगे जो है, और कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे CBSE गाइडलाइन के निर्देशों का ये लोग कोई फॉलोअप, कोई मतलब कहते हैं ना कि प्रशासन ने शासन जो इनको किया है, दिया है, गाइडलाइन दिया है, इनकी ये धज्जी उड़ा रहे हैं। एक तरीके से हमारे सरकार को ये बदनाम कर रहे हैं, ये जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं। दूसरा है राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन के पैसे, जो ये RTI जो एडमिशन होता है उसके भी ये स्कूल वाले पैसे मांग रहे हैं। जो फ्री शिक्षा जो बच्चों को दी जानी चाहिए, उसके लिए भी ये पैसे मांग रहे हैं जो है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के जो नियम है, जो उन्होंने गाइडलाइन तय किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं जो है। कोई मतलब सरकार की किसी गाइडलाइन को तो मानने से इनकार कर देते हैं कि मेरे पास कोई गाइडलाइन आई ही नहीं है। उसके बाद सभी जो जितने इनके क्या स्टाफ हैं, पहला तो इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए जो है, जितने भी स्टाफ इनके क्या हैं उनका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, और जो प्रबंधक है उसका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। कहीं उसके ऊपर कोई संगीन धाराओं में कोई अपराध तो नहीं किया उसने, या कोई मुकदमे तो नहीं है, उसको लेके एक वेरिफिकेशन होना चाहिए। आप टीचर रखते हैं, शिक्षक रखते हैं, तो उसके लेके होना चाहिए। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को या अपने परिवार के किसी भी महिला या किसी को भी अगर आप स्कूल में भेजते हैं एज ए टीचर या पढ़ने के लिए भी, तो पहले उस स्कूल का वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि उसके प्रबंधक किसी संगीन धाराओं में लिप्त तो नहीं है। जैसे एक स्कूल का संज्ञान था मेरे पास, जो संज्ञान आया था, उसके प्रबंधक के ऊपर रेप केस का आरोप था जो है, तो ऐसे लोगों को ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग में करता हूँ सरकार से। अब जी, जो ये अब बात कर रहे थे अध्यापकों का वेरिफिकेशन के, तो किस चीज़ के लिए वेरिफिकेशन, कौन सा वेरिफिकेशन होगा? जैसे हम लोग जो है आपका जैसे वेरिफिकेशन जो होते हैं, जैसे हम लोग पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो हम लोग का वेरिफिकेशन होता है ना, कहीं हम लोग किसी धाराओं में लिप्त तो नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन। इसी तरह जो है अध्यापकों का भी होना चाहिए और प्रबंधक का भी होना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन, कि ये बताइए कि प्रबंधक जो है रेपिस्ट है जो है, सपोज दैट प्रबंधक रेपिस्ट है, और जो है क्या वहाँ पे जो है महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? हमारे घर की अगर कोई महिला जा रही है अगर टीचिंग करने, या बच्चे जा रहे हैं, क्या वो सुरक्षित रहेंगे? ऐसे ही पिछले साल एक मामला आया था जो है सम्मीम अरोड़ा का एक मामला आया था ना, वहाँ बच्ची के साथ रेप का घटना, तो खैर वो तो सारे अपराधी पकड़े गए वहाँ पे, लेकिन इसके लिए ये वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसा क्या कोई विद्यालय है जिसे आप जानते हैं कि इसमें अनियमितता चले, उनका नाम बताना चाहिए? बिल्कुल, जैसे आप कई विद्यालय हैं इसमें, जैसे ओग्रो पब्लिक स्कूल आप देख लीजिए, चिल्ड्रंस अकेडमी देख लीजिए, हैप्पी मॉडल देख लीजिए, आप आर्यन पब्लिक स्कूल देख लीजिए, आप WH स्मिथ स्कूल देख लीजिए, इनकी फीस आप देख लीजिए, ये हर साल फीस पे वृद्धि कर रहे हैं जो है। और जो किताबें ये कहते हैं किताबें हमारे क्या से ही खरीदो, क्या दूसरी दुकानें नहीं किताबों के लिए, एक ही पर्टिकुलर दुकान है जहाँ से ये किताबें खरीदेंगे, और वो किताबें खरीदते हैं जो अगले साल चलन में नहीं है, ठीक है। और किताबें क्लास 1 की किताब 5,000 6,000 की आ रही है, क्या सोने के स्याही से लिखी जा रही है क्या, या सोने के पेन से लिखी जा रही है किताबें, जो इतनी महंगी किताबें हैं जो, तो ये चीज़ सोचना चाहिए, गार्जियन को भी सोचना चाहिए इस चीज़ को। यूनिफॉर्म के बारे में क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म देखिए, हर साल में 2 बार तो यूनिफॉर्म इनका होता है, चेंज होते हैं, और ये हर साल जो है मतलब हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ के नाम पे ये पैसे लेते रहते हैं गार्जियन से, तो इसके लिए भी सरकार को एक ठोस कदम उठाने चाहिए। एक्टिविटीज़ जो होती है लड़के इम्प्रूव करते हैं, सही बात है,
लेकिन कहाँ ये है कि भाई आप जो है गार्जियन का गला दबा के आप वो लीजिए। गार्जियन से अगर 2 दिन या 4 दिन अगर लेट हो जाता है फीस जमा करने को लेके, तो टीचर्स जो है बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, बच्चों को क्लास से निकाल देते हैं। अब ये घटना अपने प्रतापगढ़ की हुई है, कक्षा 9 की बच्ची थी, उसको जो है बेइज्जत करके स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी फीस नहीं जमा थी, उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, उसने आत्महत्या कर ली। उस घर से, उस परिवार से जाके पूछे कि कितनी तकलीफ होती है जब कोई बच्चा जो है घर छोड़ के जाता है। जो तो ये सुविधाएं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार क्यों नहीं जो है सरकारी स्कूलों पे ऐसी सुविधाएं दे कि लोग प्राइवेट में ना जाएं? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ जो है कि जितने भी प्रतिनिधि मंडल हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री, जितने प्रतिनिधि मंडल है, अगर वो अपने अपने क्षेत्रों के या अपने अपने विधानसभा के अगर स्कूलों को वो गोद लेके उसको बेहतर अगर करे ना, तो ये सारे प्राइवेट स्कूल जो है घुटने पे आ जाएंगे। ये इसको बेहतर करना चाहिए, उसमें शिक्षा बेहतर करनी चाहिए। उसमें जो टीचर्स ये रख रहे हैं 60,000 70,000 रुपये ये जो सरकारी टीचरों को दे रहे हैं, ये उसकी जगह आप जो है शिक्षित टीचर रखिए ना, प्राइवेट टीचर रख के पढ़ाइए ना, जैसे प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ाते हैं जो है, ऐसे आप रख के पढ़ाइए। आप कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है, क्योंकि 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट को हो गई, नहीं देखिए, और ये 9 साल 8 साल हो गया। नहीं, सरकार की गलती है, सरकार ने तो गाइडलाइन निकाला है इसके लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकार की कोई बात नहीं मान रही। सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सरकार एक्शन ले रही है। अभी देखिए 66 स्कूलों पे जो जुर्माना लगा हुआ है, सरकार एक्शन ली है, लेकिन आपको ऐसा कार्य नहीं करना होता है। सरकार भी तो कहीं ना कहीं बैठी बिल्कुल, हुई है। लेकिन जो यहाँ अधिक सरकार ऊपर का राजा तो हमारा ईमानदार हो, लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं ना, वो जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कितने ऐसे स्कूलें हैं जिसमें ये जो है निरीक्षण किए हैं कि वहाँ पे फायर की सुविधा है कि नहीं है, पानी आरओ पानी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, पैसे तो पूरा ले रहे हैं ना। मान लीजिए गर्मी का दिन है इस समय, अगर आग लग गया अगर, तो उसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? फायर की कोई सुविधा है वहाँ नहीं, 4 तला 5 तला बिल्डिंग बना दी है वहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है फायर की। उनकी आप गाड़ियाँ देख लीजिए, आप कितनी जर्जर अवस्था में गाड़ियाँ हो चुकी हैं उनकी, जो है इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप इलेक्ट्रिक बस चलाइए ना, सरकार भी तो इलेक्ट्रिक बस चला रही है। आप इतना पैसा कमा रहे हैं खाली अपना जेब भरने के लिए जो है, तो आप इलेक्ट्रिक बस चलाइए, आप सुविधाएँ दीजिए अगर पैसा ले रहे हैं आप तो। ठीक।